आज हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के बेस्ट PYQs 2019 से 2023 के, जो कि है नए सिलेबस के ऊपर बेस्ड, स्टेटमेंट बेस्ड और कुछ दोस्तों ट्रिक्स टू रिमेंबर मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो जो चीज़ पूछी गई है उसको आप कैसे याद कर सकते हैं। तो दोस्तों अब क्वेश्चन 1 है आपके पास नीट 2023 का। तो एक्साइल प्लेसेंटेशन इज ऑब्जर्व इन ऑप्शन है चाइना रोज, पेटूनिया, लेमन, मस्टर्ड, कुकुम्बर, प्रिमरोज, चाइना रोज, बीन्स, लुपिन या फिर टोमेटो, डायंथस और पी। तो दोस्तों एक्साइल प्लेसेंटेशन, तो दोस्तों जब मैं एक्साइल को पढ़ता हूँ तो मेरे मन में आता है एक्सिस शब्द। तो दोस्तों एक्सिस दोस्तों अगर मैं बनाऊँ, एक्सिस का दोस्तों काम क्या होता है, मान लीजिए ये आपकी एक्स एक्सिस है। तो दोस्तों एक्स एक्सिस क्या होती है, एक्सिस दोस्तों एक ऐसी लोकेशन होती है जो कि सेंट्रल होती है, प्राइमरी होती है और लोकेशन भी होती है, क्योंकि सारे पॉइंट जो होते हैं दोस्तों उनका एड्रेस हम इसी से बताते हैं। तो दोस्तों ऐसे में याद कर सकता हूँ एक्साइल, एक्सिस, चाइना रोज और पी से मैंने याद कर लिया पेटूनिया और एल से मैंने याद कर लिया लेमन। तो ऐसे आप एक्साइल प्लेसेंटेशन का याद कर सकते हैं, चाइना रोज, पेटूनिया, लेमन। तो ये आपका पहला आंसर करेक्ट आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कैलोट्रॉपिस में दोस्तों, कैलोट्रॉपिस में बताना नीट 2023 का ये क्वेश्चन है, एस्टिवेशन क्या है, वेलवेट, वैक्सिलरी, इम्ब्रिकेट या फिर ट्विस्टेड। तो दोस्तों इसका आंसर वेलवेट हो जाएगा। कैसे मैंने बता दिया, तो दोस्तों मैंने देखा है ये कैलोट्रॉपिस का पौधा। तो दोस्तों कैलोट्रॉपिस का पौधा कुछ ऐसा दिखता है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखें तो ये कुछ वेलवेट टाइप का दिख रहा है, यानी कि बहुत स्मूथ वेलवेट टाइप का दिख रहा है। तो मैंने इसको ऐसे वेलवेट याद कर लिया कि इसकी लीव्स वेलवेट टाइप की दिखती हैं, तो मैंने इसको वेलवेट की तरह याद कर लिया। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ, नीट 2023 का। ये भी मैच द कॉलम टाइप क्वेश्चन है। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर आप दोस्तों किस में होगा। तो दोस्तों जाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है कैसिया में, हाइपोगाइनस यानी कि सुपीरियर ओवरी होती है मस्टर्ड में, पेरीगाइनस यानी कि हाफ इन्फीरियर ओवरी होती है प्लम में, एपीगाइनस यानी कि इन्फीरियर ओवरी होती है आपके कुकुम्बर में। तो मैंने इसको दोस्तों अब याद कैसे किया, ऑप्शन तो मैं बता दूंगा कि ए का 3 है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इसको याद कैसे किया, ये दोस्तों आपका गुलमोहर का पौधा है। और दोस्तों गुलमोहर का पौधा क्या होता है, गुलमोहर तो दोस्तों आप लिख सकते हैं अपनी कॉपी में कि गुलमोहर जो दोस्तों वो कैसिया के बराबर ही है, मतलब जहाँ आपको गुलमोहर मिलेगा वहाँ आपको कैसिया मिलेगा। तो दोस्तों गुलमोहर का फ्लावर दोस्तों अगर मैं इसको काटूँ, तो मैंने इसको काटा तो इसका दोस्तों प्लेन ऑफ सिमेट्री सिर्फ एक ही है, यानी कि ये दोस्तों जाइगोमॉर्फिक है, बाइलेटरल सिमेट्री है इसमें एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है जिससे ये पूरा कट जाए दो भागों में। तो आपका आंसर हो जाएगा पहले का थर्ड, इसी से आप पूरा आंसर भी बना सकते हैं। अगला दोस्तों हाइपोगाइनस मस्टर्ड। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताऊं कि हमारी मॉर्फोलॉजी चैप्टर में दोस्तों कुछ लोग बहुत सुपीरियर हैं, जैसे कि दोस्तों चाइना रोज़ और मस्टर्ड, क्योंकि इनके ऊपर ये दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। ये दोस्तों सुपीरियर हैं, इसीलिए इनकी ओवरी भी सुपीरियर है। और ये दोस्तों हाइपोगाइनस है, हाइपोगाइनस आपकी इनकी सुपीरियर ओवरी है, ये बहुत सुपीरियर है, इनके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए बी का 1। ऐसे आप इस लॉजिक से मस्टर्ड की ओवरी के बारे में याद कर सकते हैं। पेरीगाइनस हाफ इन्फीरियर, तो पेरीगाइनस के पी और प्लम के पी से आप याद कर सकते हैं, सी का 2। इसके बाद एपीगाइनस कुकुम्बर। तो दोस्तों आप एपीगाइनस कैसे आप याद रखेंगे, तो दोस्तों एपीगाइनस आपकी होती है इन्फीरियर ओवरी। और दोस्तों एपीगाइनस में क्या होता है, ये इसमें दोस्तों एग्जाम्पल आपको देखने को मिलते हैं गुआवा, और आपको एग्जाम्पल देखने मिलता है कुकुम्बर। तो दोस्तों गुआवा और कुकुम्बर को आप कैसे याद करेंगे, तो दोस्तों आप गुआवा और कुकुम्बर के बारे में जानते हो, तो दोस्तों ये सीजनल है, यानी कि ये कभी कभी ही अपने को उतनी अच्छी तरीके से एक्सप्रेस कर पाते हैं, यानी कि ये थोड़े से इन्फीरियर हैं बाकी फ्रूट्स के कंपैरिजन में, जो कि पूरे सीजन उगते हैं या फिर उनको ज़्यादा खाया जाता है। तो ये ऐसे आप इनको इन्फीरियर याद कर सकते हैं, एपिगाइनस भी ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो ए का 3, बी का 1, सी का 2 और डी का 4। तो फिर ये आपका आंसर हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन है। ऐसे आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नीट 2022 का दोस्तों। अगला क्वेश्चन है ये, फ्लावर्स आर जाइगोमॉर्फिक इन मस्टर्ड, गुलमोहर, कैसिया, दतूरा, चिली। तो दोस्तों बी और सी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बी और सी ओनली इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब मैंने इसको याद कैसे किया, तो दोस्तों ये आपका, अगर मैं गुलमोहर की बात करूं तो गुलमोहर का फ्लावर मैंने आपको अभी दिखाया था। गुलमोहर का फ्लावर दोस्तों मैंने आपको अभी दिखाया था कि इसमें एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यानी कि ये दोस्तों जाइगोमॉर्फिक है, क्योंकि इसमें एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और
मेरे को पता है कि गुलमोहर के साथ दोस्तों कैसिया फ्री मिलता है, दोनों भाई भाई हैं, दोनों साथ में रहते हैं, तो बी और सी आपका हो जाएगा। अब दोस्तों इनकी बात करते हैं, मस्टर्ड, कैसिया, मस्टर्ड, दतूरा और चिली। तो दोस्तों मस्टर्ड का आप पौधा देखिए, मस्टर्ड का जो फ्लावर है तो दोस्तों इसको मैं यहाँ से भी काट सकता हूँ, 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 यानी कि ये दोस्तों एक्टिनोमॉर्फिक है ये। और हम बहुत ही आसान भाषा में कहते तो ये रेडियल सिमेट्री है, जैसे एक सर्कल कहीं से भी कट जाता है वैसे ही मस्टर्ड का जो फ्लावर है वो भी कहीं से भी कट जाता है। अब ये दोस्तों चिली का फ्लावर है, तो चिली का फ्लावर भी आप देख पा रहे हैं कहीं से भी कट जाता है, यानी कि एक्टिनोमॉर्फिक इसकी सिमेट्री है। ऐसा ही दोस्तों दतूरा के फ्लावर में भी होता है, तो ए सी डी आपके A D E आपके एक्टिनोमॉर्फिक है और बी और सी आपके जाइगोमॉर्फिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी ओनली। इसके बाद है नी 2022 का ये क्वेश्चन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट शोज वैक्सिलरी एस्टिवेशन एंड डाई एडल्फस स्टेमेंस। तो दोस्तों वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता क्या है? तो दोस्तों वैक्सिलरी एस्टिवेशन ऐसा होता है जिसमें एक स्टैंडर्ड है वो दो विंग्स के ऊपर ओवरलैप करता है और वो एंटीरियर कील्स के ऊपर ओवरलैप करती हैं, ऐसा कुछ प्रकार से। ये जो आपको ई दिखाई दिया है वो आपका वैक्सिलरी एस्टिवेशन है। तो दोस्तों ये आपका कौन सा फ्लावर का पौधा है जिसमें स्टैंडर्ड विंग्स और कील ओवरलैप कर रहे हैं? तो दोस्तों ये आपका पौधा है पी का, आप इसको पहचानते होंगे, वायलेट फ्लावर होता है पी में, आपने क्लास 10th में भी इसको पढ़ा होगा। तो आपका ये आंसर हो जाएगा पाइजम सटाइवम वैक्सिलरी, मैंने आपको ऐसे ही याद रख लिया। और दोस्तों P इक्वल टू बीन, जैसे कैसिया इक्वल टू गुलमोहर वैसे ही P इक्वल टू बीन, ये दोनों भी भाई भाई हैं, जहाँ आपको P दिखेगा वहाँ आपको बीन दिखेगा। अब दोस्तों डाई एडल्फस स्टेमन में आपको कैसे याद करूँगा? तो दोस्तों P से आपको दोस्तों मेंडल याद आना चाहिए, और मेंडल ने दोस्तों दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट ली थी, दो कॉन्ट्रास्टिंग दोस्तों ट्रेट ली थी, यानी इसीलिए ये डाई एडल्फस है। आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, दो बंडल हैं स्टेमन के। तो ऐसे मैंने डाई एडल्फस भी याद कर लिया और वैक्सिलरी एस्टिवेशन भी याद कर लिया पी के बारे में। इसके बाद है दोस्तों नी 2022 का ये क्वेश्चन जो जिसमें आपको बताना है सही स्टेटमेंट कौन सा है। द स्टेराइल स्टेमन्स आर कॉल्ड स्टेमिनोड्स, तो ये आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा है व्हेन स्टेमन्स आर अटैच टू पेटल्स दे आर कॉल्ड एपीपेटलस, तो ये भी आपका सही हो जाएगा कि जब पेटल जो है दोस्तों वो स्टेमन के साथ अटैच होते हैं वो तब एपीपेटलस कहते हैं दोस्तों। अब ये है सी मोना एडल्फी इज सीन इन चाइना रोज, तो मैंने आपको बता दिया कि ये सुपीरियर है इसलिए इनका ही राज चलता है, यानी कि एक ही बंडल राज करता है, तो ये मोनो एडल्फस आपके हो गए। चाइना रोज दोस्तों मैंने अभी आपको बताया हुआ कि वो सुपीरियर है। अब ये दोस्तों पॉली एडल्फी इन सीन इन पी, तो ये दोस्तों आपको गलत हो जाएगा क्योंकि मैंने आपको डाई एडल्फी मेंडल से बताया हुआ कि टू कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट टू बंडल, यानी कि ये डाई एडल्फस। अब दोस्तों वेरिएशन इन लेंथ ऑफ एंथर फिलामेंट इज सीन इन मस्टर्ड, तो ये भी सही हो जाएगा। कैसे आप इसको याद करेंगे? आपने दोस्तों पढ़ी होगी टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन क्लास 10th में, और ये आपकी है मस्टर्ड। ये जो दोस्तों डॉग है उसका नाम ही मस्टर्ड ही है और हमारे प्लांट का नाम ही मस्टर्ड भी है। तो दोस्तों पोएम में क्या होता है, इसके बिहेवियर में बहुत वेरिएशन आता है। शुरू में तो ये बता रहा होता है कि ये बहुत ब्रेव है, लेकिन जब ये दोस्तों आते हैं पायलट तब ये दोस्तों भाग जाता है। तो दोस्तों इसके वेरिएशन इन बिहेवियर है, वैसे ही दोस्तों हमारा जो प्लांट है उसका वेरिएशन इन लेंथ ऑफ स्टेमन है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं कि जो मस्टर्ड है डॉग की तरह ही उसका लेंथ में भी वेरिएशन है। तो आपका आंसर हो जाएगा ABCER करेक्ट। तो ऐसे बी ऑप्शन आप इसको बहुत ही आसानी से टिक कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन है अब नीट 2022 का, चूज द मिसमैच्ड पेयर ऑफ लीफ कैरेक्टर विथ इट्स एग्जाम्पल। पाल्मेटली कंपाउंड एल्स्टोनिया, तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। अल्टरनेट फाइलोटैक्सी चाइना रोज, तो ये आपका दोस्तों सही हो जाएगा। लीफ टेंडल पी, आपको पता ही है कि पी में लीफ टेंडल होता है। अपोजिट फाइलोटिस कैलोट्रोपिस, तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट हो जाएगा। आपको मिसमैच बताना था तो आपका ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं इसको याद कैसे करूँगा? तो दोस्तों एल्स्टोनिया की बात करें तो एल्स्टोनिया का दोस्तों ये पौधा है, एल्स्टोनिया स्क्वालेरेसिस का पूरा नाम है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कि इसमें दोस्तों कुछ वोल टाइप के बने हुए हैं, यानी कि इसके जो लीफ का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा वोल टाइप का है, यानी कि ये वोल्ड फाइलोटैक्सी है। यहाँ पर दोस्तों पाल्मेटली कंपाउंड फाइलोटैक्सी नहीं है। तो इसके बाद है अल्टरनेट फाइलोटैक्सी चाइना रोज में दोस्तों आपने देखा ही होगा गुड़हल का जो पौधा होता है उसमें अल्टरनेटली लीफ लगी होती हैं, इसीलिए ये दोस्तों अल्टरनेट फाइलोटैक्सी हो गई। लीफ टेंड्रिल इन पी, वो तो आप जानते हैं कि पी में लीफ टेंड्रिल होता है। अब दोस्तों ये कैलोट्रोपिस का पौधा देखिए,
यहाँ पर दोस्तों अपोजिट है, यहाँ पर अगर एक लीफ लगी है तो उसके अपोजिट में दूसरी लीफ लगी है, तो ऐसे आप कैलोट्रोपिस को याद कर सकते हैं, अपोजिट फेलोटैक्सी है। आपको सिर्फ पौधा देखना है, आप डायरेक्ट उसको बता सकते हैं कि वो कैसा फ्लावर है। इसके बाद है नीट 2022 का। तो अब आप दोस्तों नीट 2022 के इस क्वेश्चन को देखिए कि फ्लावर डायग्राम ये कौन सी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है, फैबिएसी, ब्रासिसिएसी, सोलियनिएसी या फिर लिलिएसी। तो दोस्तों इसका आंसर ब्रासिसिएसी। मैंने ये इतनी जल्दी कैसे बता दिया? तो दोस्तों मैंने देखा यहाँ पर सेपल जो है वो दोस्तों यहाँ पर ओवरलैपिंग जो है बिल्कुल भी नहीं है। वैसे दोस्तों मैंने मस्टर्ड का पौधा भी देखा हुआ है, इसमें भी दोस्तों ओवरलैपिंग नहीं है। वेलवेट एस्टिवेशन है, मतलब जस्ट टच कर रहे हैं, कोई भी ओवरलैप नहीं कर रहा है। और दोस्तों मस्टर्ड का जो पौधा है उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ब्रासिका है। और ब्रासिका का दोस्तों फैमिली क्या होगी? ब्रासिसिएसी होगी, कॉमन सी बात है। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। इस फ्लोरल डायग्राम से दोस्तों आप बहुत ही अच्छे से इसको जान लीजिए, क्योंकि ये दोस्तों एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है और एक सोलनियासी का भी दिया हुआ है। इसके बाद है नीट 2022 का क्वेश्चन, ये जिसमें आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। अब दोस्तों इम्ब्रिकेट, वेलवेट, वैक्सिलरी और ट्विस्टेड। तो दोस्तों इम्ब्रिकेट आपका दोस्तों कैसिया से मैच कर जाऊंगा। कैसे दोस्तों? अब मैंने यहाँ पर फिर से गुलमोहर ले लिया, क्योंकि मेरे को पता है गुलमोहर इक्वल टू कैसिया। तो दोस्तों अब दोस्तों इसमें आप देखें इम्ब्रिकेट होता क्या है। इम्ब्रिकेट में दोस्तों क्या होता है? ओवरलैपिंग तो होती है, ओवरलैपिंग तो दोस्तों होती है, लेकिन डायरेक्शन आपकी फिक्स नहीं होते। तो यहाँ पर आप दोस्तों देखिए कि कोई भी ओवरलैपिंग की डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसलिए ये दोस्तों जाइगोमॉर्फिक भी है। तो ये आपका कैसिया इक्वल टू गुलमोहर, यानी कि इम्ब्रिकेट इक्वल टू कैसिया। एक का 2 आपका हो जाएगा। तो ये तो 3 ऑप्शंस में है। वेलवेट दोस्तों मैंने आपको बता दिया, वेलवेट जैसा लगता है कैलोट्रोपिस में, तो बी का 1 हो जाएगा। ए का 2, बी का 1। तो अब आपके बचे ये 2 ऑप्शन। वैक्सिलरी दोस्तों पीन, तो जैसे मैंने आपको बताया था पी में वैक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, वैसे मैंने आपको बताया था पी इक्वल टू बीन भी होता है। तो वैक्सिलरी इक्वल टू बीन भी हो जाएगा। सी का 4 हो जाएगा, ए का 2, बी का 1, सी का 4। अब ये डी का 3 हो जाएगा। ट्विस्टेड कॉटन, तो दोस्तों आप कॉटन के पौधे को देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको ट्विस्ट देखने को मिल रहा है, तो ये ट्विस्टेड आपका देख सकते हैं आप ऐसे। ए का 2, बी का 1, सी का 4, डी का 3। इसके बाद दोस्तों ये नीट 2020 का ये क्वेश्चन, करेक्ट फ्लोरल फार्मूला ऑफ लिलिएसी क्या है दोस्तों? अब दोस्तों ये क्वेश्चन जो है उसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। तो दोस्तों ये BR से आप दिमाग लगा सकते हैं, तो सी इसका आंसर होता है, बाकी चीज़ों को बिना देखे। तो दोस्तों BR का मतलब क्या होता है? BR का मतलब दोस्तों होता है ब्रैक्टिएट। और ब्रैक्ट क्या होती है दोस्तों? ब्रैक जो होती है दोस्तों लीफलेट होती है, जो कि आपको पेरियांथ में पाई जाती है। और दोस्तों पेरियांथ जैसे ही आप सुने आपको ध्यान में आना चाहिए लिली, स्वेलन पीटियोल के बाद दोस्तों एक छोटी सी लीफलेट आपको दिखाई देगी, जो कि आपको सिर्फ लिलिएसी फैमिली में देखने मिलेगी। तो लिलिएसी को आप ऐसे पहचान सकते हैं BR से। सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है नीट 2022 का, होल्ड फेलोटैक्सी आपकी कौन दिखाता है? मस्टर्ड, चाइना रोज, एल्स्टूनिया या फिर कैलोट्रोपिस। आपको इसका आंसर दोस्तों कमेंट करना है कि आप कैसे इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मैंने पहले भी इसको बता ही दिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। और आप एनाटॉमी का वीडियो आगे की लिंक से देखकर क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।